सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है ब्लू लॉक का नया चैप्टर नंबर 353 आ चुका है और ये चैप्टर हमेशा की तरह पीक रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है एकदम खतरनाक से टैगलाइन के साथ, एन एनिमी विदाउट एन ईगो अपीयर्स बिफोर जापान, व्हाट कैन जापान डू अगेंस्ट द ओवरवेलमिंग ड्रिबल। पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं नानासे को जो कि थोड़ा शौक पड़ा हुआ है और वो कहता है कि क्या चीज है यार ये, वेट टेडी नाइट, क्या ये नया चुना न्यूज एंड 11 प्लेयर है। तभी टेडी अपनी फुल स्पीड में नानासे और राइची की तरफ बढ़ता है और अपनी जादुई ड्रिबलिंग से उन दोनों को आसानी से चकमा दे देता है। यहाँ टेडी एक बहुत ही अजीब बात बोलता है। वो कहता है कि ईगो वाली चीज जीने के लिए एक बोझ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास ईगो है तो तुम दूसरों से भिड़ते रहोगे, खुद को कंपेयर करते रहोगे और ये चीज बहुत ही ज्यादा थका देने वाली है। राइची बेचारा यहाँ पे सदमे में पड़ा हुआ है, उसे समझ में ही नहीं आया कि टेडी की ड्रिबलिंग का रिदम क्या था। टेडी आगे बोलता है कि इसलिए ईगोइस्ट बनकर जीना मेरे जैसे ही कमजोर कठपुतली के बस की बात नहीं है। वैसे तुम लोग कब हार मानोगे, मुझे और कितने लोगों को ड्रिबल करना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे लिटरली टेडी ब्लू लॉक के प्लेयर्स की बेइज्जती उनके मुंह पे ही कर रहा है। और तभी एंट्री होती है हमारे गोकू और वेजिटा की, यानी कि इसागी और रेन। रेन अपने क्लासिक टोन में कहता है कि मीटिंग का टाइम कब का निकल चुका था, इसलिए मैं देखने आया और यहाँ कौन सा चूहा घुसाया है। इसागी और रेन दोनों एकदम से लॉक इन हो जाते हैं। रेन कहता है कि अगर मैं तुझसे बॉल छीन लूं तो अपना मुंह बंद रखेगा ना। और रेन यहीं पर नहीं रुकता, आगे वो कहता है कि आजा फिर तेरे साथ थोड़ी देर खेलते हैं, वीक लिटिल पपेट। और इसी पैनल के एंडिंग में हमें देखने को मिलते हैं चिगरी और नानासे, जो कि थोड़े बहुत तो कुछ होंगे। इसागी और रेन को देखकर टेडी इस डुएल को एक्सेप्ट कर लेता है और रेन इसागी दोनों उस पर एक साथ ही रस करते हैं, जिसमें रेन सबसे पहले से चैलेंज करता है। टेडी कहता है कि हाँ हाँ आने दो, नाइस टू मीट यू। और वो इसागी और रेन को डुअल एस ईगोइस्ट कहता है, जो कि सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। टेडी एक मस्त साइड स्टेप ड्रिबल से रेन को कट मारता है, जिसके बाद इसागी अपना मेटाविजन के साथ उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई टेडी बॉल को हवा में लिफ्ट करता है और सीधे इसागी के ऊपर जंप कर जाता है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है, रेन तुरंत बैक स्पिन करता है और सीधे टेडी को गुद्दी से पकड़ लेता है। एक्चुअली गुद्दी से नहीं, उसकी जर्सी पकड़ लेता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर पटकने ही वाला होता है। टेडी हवा में से ही चिल्लाता है कि अरे मेरे भाई ये तो फाउल हो गया ना, तुझे ये बात पता है ना। पर रेन जवाब में पता है क्या कहता है, वो कहता है कि अबे साले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये कोई रियल गेम नहीं है और तू बहुत ज्यादा लूक वॉर्म खेल रहा है। पर इस पोजीशन में होने के बावजूद भी टेडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बिना बॉल खोए रेन के कंधे पर एक बेब्लेड की तरह घूम जाता है और उसका सिर पकड़कर बैलेंस बनाते हुए बॉल को कंट्रोल में रखता है। और ये इकलौता पैनल ये बात बताने के लिए काफी है कि जापान वर्सेस इंग्लैंड का मैच कितना ज्यादा क्रेजी रहने वाला है। आगे टेडी कहता है कि तुम ईगोइस्ट सब के सब एक जैसे ही हो, बस दूसरों को डिस्ट्रॉय करने और सेल्फिश सुपरस्टार बनने के बारे में सोचते हो। इन हरकतों से तुम कभी दुनिया में बेस्ट नहीं बन सकते। और तभी लास्ट सेकंड के अंदर एंट्री होती है हमारे हीरो इसागी की। वो बीच में कूदता है और बॉल को स्टील कर लेता है। ये देखकर बादशाह के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले चैप्टर में बेचारे के मुंह पे कितनी गंदी बॉल लगी थी। इसागी सीधे टेडी के मुंह पर बोलता है, अगर तुझे सच में ऐसा लगता है तो भाई तू ईगो का पहला अक्षर भी नहीं जानता। ये बात सुनकर टेडी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और यहाँ इसागी और टेडी के बीच में एक जबरदस्त साउथ की फिल्मों वाली डायलॉग बाजी शुरू हो जाती है। टेडी कहता है कि क्या रे शाणे, जब तुझे सब कुछ पता है तो तुम मुझे एजुकेट क्यों नहीं कर देता। इसागी रिप्लाई में कहता है कि ये अपनी फेट को बदलने की उस ड्राइव के बारे में है जो तेरे जैसा चूतिया गुड़िया कभी भी नहीं समझ सकता। टेडी यहाँ पे थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ शायद तुम सही हो, पर फिर भी तुम खुद भी अपने इस ईगो को लेकर कुछ खास श्योर नहीं दिख रहे, क्यों है ना। और इतना कहकर टेडी उन सबको शौक में छोड़कर वहां से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि मुझे जो जानना था वो मैंने जान लिया, गुड बाय ब्लू लॉक, फील्ड पर मिलते हैं। और अब अगर तुमने डॉन नंबर 1 देखी होगी और तुम सूर्या भाई को जानते होगे तो तुम्हें पता होगा कि सूर्या भाई और उस गुंडे के बीच में जो बातचीत चली थी वो सेम ऐसी ही थी। टेडी के वहां से जाने के बाद चिगरी, ओटोया, आईक्यू, करासु और यूरी के थॉट्स देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि क्रीपी, हाँ बिल्कुल क्रीपी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रीपी। मतलब इन चूतियों को यही मानना है जिसको ये लोग समझ नहीं सकते। इनको इनसे अच्छा कोई प्लेयर मिल जाए तो उसे क्रीपी बोल दो, है ना। आगे ये लोग बोलते हैं कि भाई बिना ऑल आउट गए भी उसे मुश्किल से रोकने के लिए इसागी और इन दोनों को साथ में लगना पड़ा, और वो भी तब जब वो ऑलरेडी हमारे 5 बंदों को बीट कर चुका था। उसे 1-on-1 रोकना तो लगभग इम्पॉसिबल सा फील हो रहा है। तभी अचानक से आईक्यू बीच में कूदता है और अपने थॉट शेयर करता है, ज्यादा लोड मत लो तुम लोग, हम बस अभी अभी ट्रेनिंग खत्म करके हटे थे, वो सिर्फ हमारे दिमाग से खेलने आया था। और ये बात लिटरली आईक्यू कह रहा है पिछले मैच में। तुम इसकी परफॉर्मेंस देखना और तुम्हें पता चलेगा कि ये कहने का हक भी नहीं है इसके पास। खैर आईक्यू स्माइल करता है और अपनी बात कंटिन्यू रखता है। इसी बीच हमें इसागी के थॉट्स देखने को मिलते हैं। इसागी कहता है कि इसके अलावा वो सही कह रहा था, हम अभी तक सच में नहीं समझ पाए हैं कि असली ईगो का मतलब क्या होता है, और मुझे लगता है कि मैंने इसे फिगर आउट कर लिया है। हम लोग इस वक्त स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस फुटबॉल की दुनिया में अपनी जगह को गलत जज कर लिया है। इसागी अपनी बातों को कंटिन्यू रखता है और बाकी ब्लू लॉक के प्लेयर्स उसे ध्यान से सुन रहे होते हैं। इसागी यहाँ ईगो के ब्रेकडाउन के साथ साथ फ्रांस के टीम का भी जिक्र करता है। वो बोलता है कि हम जब भी लड़े हम ऐसा सोच के लड़ते हैं जैसे हम इस दुनिया का सेंटर और हम ही असली हीरो है, पर ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांस ने हमें पिछले मैच में ये चीज दिखाई
दिखाई है। वो सबके सामने खड़ा होकर अपना हाथ बाहर की तरफ फैलाता है। इसके बाद हम यूरी और चिगरी के कमेंट्स देखते हैं जो कि तुम्हें ऑफिशियल ट्रांसलेशन में ही देखने को मिलेंगे। इसागी कहता है कि हम किसी एलिट कंट्री से नहीं आते, हम कुछ भी नहीं है सिवाय आउटकास्ट और सपने देखने वाले एक ऐसे रैगटैग ग्रुप के जो बस किसी तरह मुसीबतों से पार निकलकर आगे बढ़े हैं। यहाँ इसागी नाइजीरिया वाले गेम के ओनाजी को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे ओनाजी और नाइजीरिया ने एंड में बिना अपने ईगो को समझे भी उन्हें मैच कर लिया था। वो आगे कहता है कि हम बस लकी थे जो जहां तक पहुंच गए। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स जापानीज फ्लैग के सामने खड़े हैं और इसागी स्पेनिश फ्लैग, इंग्लैंड फ्लैग, जर्मन फ्लैग, फ्रेंच फ्लैग, अर्जेंटीना फ्लैग और ब्राजीलियन फ्लैग की तरफ कॉल करता है। इसागी कहता है कि हम फुटबॉल की दुनिया में कोई डोमिनेंट सुपर पावर नहीं है, हम उनकी तरह टाइटल कंटेंडर्स नहीं है, हमें खुद को उस तरह सोचना बंद करना होगा और एक बागी की तरह खेलना शुरू करना होगा। इसागी यहाँ पे भी चुप नहीं होता, वो अपनी बातों को जारी रखता है और हम देखते हैं कि रेन और रायची उसे सुन रहे हैं। इसागी रिफ्लेक्ट करता है कि बाचिरा का 2v2 का वो लॉस, चीगरी का टीम डब्ल्यू के खिलाफ वो अवेकनिंग वाला पल, बाचिरा का पीछे छूट जाना, आईक्यू का सपना हार जाना और यूरी का वीडियो गेम्स खेलना। वो कहता है कि उन सारे फ्रस्ट्रेशंस को, डिसअपेयर को, उन गहराइयों को याद करो और उन्हें बाहर बुलाओ। हम कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि हम सबसे एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग नहीं, एक्सेप्शनल स्टार बनेंगे। और भाई इसी के साथ पेज के बॉटम पे हमें देखने को मिलता है एक चेन टूटने का सीन। इसागी यहाँ पर मुस्कुराता और हमें ग्लोब के सेंटर में ब्लू लॉक का लोगो दिखाई देता है जिसके चारों तरफ पुर्तगाल, ब्राजील, जर्मनी जैसे अलग अलग देशों के फ्लैग्स के साथ साथ चेन्स और नेक कॉलर्स घूम रहे हैं। इसागी चिल्लाता है, ये दुनिया हमारी डिजायर्स की गहराई को नहीं समझ सकती। वी आर ब्लू लॉक, द डार्क हॉर्स दैट डिवोर्स दिस वर्ल्ड। और भाई इस पॉइंट पे इसागी ने सच में शायद ईगो को भी सरपास कर दिया। क्या लेक्चर था भाई, टोटली पीक। आगे हमें और भी कैरेक्टर्स के डायलॉग देखने को मिलते हैं जो कि क्लियरली मुझे नहीं पता कि ट्रांसलेशन में नहीं मिला। और आगे हम देखते हैं कि बाचिरा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस तरह सोचने से ये चीज और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। आई सी, तो ये है हमारी उस टीम की सोच जो टूटने की कगार पर है। हाँ, इस सोच के साथ भले ही नंबर 1 बनने का हमारा तरीका अलग हो, लेकिन चैप्टर के फाइनल पैनल पे हम देखते हैं कि इसागी अपना हाथ ब्लू लॉक की तरफ बढ़ाता है और उसका खुद का नेक कॉलर और चीन गायब होने लगता है। वो कहता है, ओ ब्लू लॉक, दुनिया को दिखाते हैं कि ब्लू लॉक असल में क्या चीज है। और इस पैनल के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंग्लैंड और जापान का मैच शुरू होने में अभी सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आती है चैप्टर की फाइनल टैगलाइन जिसमें लिखा था कि द किक ऑफ ऑफ जापान वर्सेस इंग्लैंड इज फाइनली हियर, द ईगोइस्ट वर्सेस द पपेट विल सीक दिस वर्ल्ड। और मैं यही कहना चाहूंगा कि यहीं पे सारी डिबेट खत्म कर दो भाई, इसागी इज द रियल गोट। यार इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अगले चैप्टर का नाम रहने वाला इन द मिडल ऑफ अ ड्रीम। वेल ऑफ कोर्स ये वीडियो भी मैं काफी ज्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ, पर अगर तुम मेरी पिछली वाली वीडियो देखोगे और ऑफिशियल ट्रांसलेशन देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि उन दोनों में एक भी मेल नहीं है भाई, सब कुछ डिफरेंट है। इसलिए मैंने इस बार यहाँ थोड़ा टाइम लिया और इस वीडियो को अच्छे से बनाने की कोशिश करी है। तो एंजॉय करो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।